सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। नोबिता नोबी एनिमे की दुनिया का सबसे बेवकूफ और नकारा लड़का। एंड क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर डोराएमोन इस भीख मंगे नोबिता के पास ना आता तो इसका क्या हो रहा होता, किस गली चौराहे पे भीख मांग रहा होता ये। एंड अगर नोबिता के दादा फटीचर नोबिता के बारे में क्या सोचते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मिलने वाला है। ये वीडियो ना 10 दिनों में बनी है, 1 सेकंड भी लगा के लाइक कर दोगे ना तो इसका मकसद पूरा हो जाएगा। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। एंड नोबिता, पढ़ाई के मामले में नोबिता का गेम बिल्कुल खत्म ही है। एक बार इसको 0 मिला था, लेकिन इसको 0 लाने का कोई भी दुख नहीं था। इसको इस बात की खुशी थी कि चलो जियान के भी 0 आए हैं। एंड 0 लाने के बाद इसके दिमाग में ये नहीं चलता कि चलो अगली बार से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊंगा। इसके दिमाग में ये चलने लग जाता है इस टेस्ट पेपर को दुनिया के कौन से कोने में छिपा दूं ताकि बस मम्मी ना देख पाए। जहाँ तुमने एक तरफ वीडियोस देखी होंगी कि लाइट यागामी इज द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर, इटाची शिकामोरो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर, वहीं सबसे स्टूपिड एनिमे कैरेक्टर की लिस्ट में टॉप पे नाम किसका आता होगा? नोबिता नोबी। पूरे एनिमे की दुनिया का सबसे गवार कैरेक्टर बन चुका है नोबिता। जिस हिसाब से इसकी बुद्धि कम होती जा रही है, उस हिसाब से तो कुछ सालों में इसका IQ नेगेटिव में चला जाएगा। तुम्हें क्या लगता है जो ये हर एपिसोड की शुरुआत में डोरेमोन के पास आके रो के दिखाता है, कभी आगे बहुत बेचारा बन जाएगा? ये सब भोले वाले डोरेमोन को पागल बनाने की स्कीम है इसकी। एंड अगर कभी डोरेमोन ने गैजेट देने से मना कर दिया, फिर डोरेमोन की जेब में घुस के गैजेट निकालने की कोशिश करता है। ये देख रहे हो कैसे पॉकेट के अंदर ही चला गया। एंड अगर डोरेमोन ने गैजेट दे दिया तो गैजेट से अपना धंधा बनाने लग जाता है। एक बार डोरेमोन के गैजेट से अपना घर बड़ा करके 10-10 रुपए में अपने घर के कमरे भाड़े पे देने लग गया था। एक बार पुराने जमाने से सामान सस्ते में लाके बाजार में वही सामान महंगे दाम में बेचने लग गया था। एंड एक बार तो दूसरों के घर से कबाड़ा उठा के उसमें से टूटे फूटे सामान को सही करके खुलेआम बेच रहा था। यही काम करने वाले को तो कबाड़ी बोलते हैं। एक बार नोबिता 100 रुपए में दूसरों के घर की साफ सफाई करने लग गया। उनके घर से चूहे कॉकरोच भगाता था। कभी दूसरों के घर का कचरा फेंकने वाला बिजनेस चालू कर देता है। एक बार ये डॉक्टर बन के पूरे शहर का मुफ्त इलाज करने लग गया था। जियान सुबह उठते ही ये सोचने लग जाता है कि आज नोबिता को किस बहाने से मारा जाए। नोबिता कभी गलती से मार्क्स ज्यादा ले आया तो फिर उसको मार पड़ती है। जियान की मम्मी जियान को मार रही है, इसलिए जियान नोबिता को मार रहा है। एक बार जियान अचानक से नोबिता को मारने लग जाता है। बाद में उसको खुद ही याद नहीं आता कि आखिर वो नोबिता को मार क्यों रहा था। सुनियो के दिन की शुरुआत भी यही सोचने से होती है कि आखिर आज कौन से नई तरीके से नोबिता को जलील करा जाए। ये दोनों सपना भी देखते हैं ना, तो भी उसमें नोबिता भिखारी ही बना होता है। नोबिता इतना बड़ा गवार बन चुका है कि नोबिता के पापा के सपने में नोबिता के दादा आके शिकायत करते हैं कि तुमने कैसा गधा बच्चा पैदा कर रखा है। एंड इसका पूरा दुनिया मजाक उड़ाती है। मोहल्ले पड़ोस की आंटियां इसको अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देती क्योंकि उनको अपने जैसा बना देगा। एक बार इससे कोई गलती हो गई थी तो जियान ने इसकी पूरे शहर में फील्डिंग सेट कर दी थी। किसी अपराधी की तरह नोबिता के हर जगह वांटेड वाले पोस्टर लगवा दिए थे कि जो इसको ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। एक बार गलती से नोबिता 100 मार्क्स लेके आ गया था तो डोरेमोन बोलने लग गया कि नोबिता अब तुमने चीटिंग भी स्टार्ट कर दी। इची मेरा दोस्त मूवी में इसमें इची नाम का एक कुत्ता होता है। डोरेमोन कह रहा था कि इची के पास नोबिता से ज्यादा दिमाग है। डोरेमोन के हिसाब से नोबिता एक मानसिक रोगी है। चलते चलते कभी भी ये गटर में गिर जाता है, इसको पता ही नहीं चलता। पता नहीं इसके दिमाग में क्या ही चलता रहता है। कभी अचानक से इसका पैर कुत्ते के मुंह में चला जाता है। गली के कुत्तों से भी नोबिता की अलग ही लड़ाई चल रही है। एक कुत्ते को नोबिता की शक्ल ही पसंद नहीं है। वो कुत्ता जब भी नोबिता को देखता है तो नोबिता को काटने आ जाता है। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में बस नोबिता को ही देख के भौंकते हैं। कॉमिक स्टोर वाले इसको अपनी दुकान में घुसने नहीं देते क्योंकि वहाँ भी जाके ये फ्री में कॉमिक पढ़ने की फिराक में रहता है। डोरेमोन नोबिता को हर रोज शैतानी का एक नया हथियार दे देता है। 10 साल का नोबिता रोज के रोज शिजुका को नहाते हुए देखता है। पढ़ाई की जगह इसकी नजरें शिजुका के ऊपर रहती कि शिजुका किस लड़के से बात कर रही है। एंड नोबिता के चाचा का बेटा है क्यानिची। इस बंदर की शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बताते हुए दुख होता है कि नोबिता इससे भी बड़ा गवार है। परमन वाला मिस्सो भी नोबिता की बिरादरी का ही है। चलो वो भी गवार है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं क्योंकि वो दुनिया को बचाता है। लेकिन ये नोबिता तो घर पे ही पड़ा रहता है। एक बार इसके इतने बुरे दिन आ गए थे कि टीचर ने इसको वार्निंग दे दी थी कि अगर तुम इस बार भी 0 लाए तो फिर तुम्हें फिर से किंडरगार्टन से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। एंड जब सर इससे पूछते हैं कि तुम इतने 0 क्यों लेके आते हो, तो ये बोलता है कि आप मुझे 0 देते हो इसलिए मेरे 0 आते हैं। और इस सुबह देर तक सोता रहता है और स्कूल के लिए हर रोज लेट होता है। तो इसके दिमाग में ये नहीं चलता कि चलो कल से जल्दी उठूंगा। ये सोचता है कि कैसे सर के रास्ते में कोई प्रॉब्लम ला दूं ताकि सर भी स्कूल लेट आए। एंड इससे जब पूछा गया कि पूरी क्लास में सबसे कम मार्क्स तुम्हारे क्यों आते हैं, तुम लास्ट क्यों आते हो, तो ये कहता है कि अगर मैं लास्ट नहीं आऊंगा तो कोई और लास्ट आएगा। एंड अगर कोई और लास्ट आ रहा है तो ये तो बुरी बात है, उस इंसान को बुरा लगेगा इसलिए मैं ही लास्ट आ जाता हूँ। तो तुमने देखा होगा कि कैसे कामचोर नोबिता जब अमीर सुनियो के महंगे खिलौने देखता है तो इसको जलन हो जाती है। लेकिन आज के टाइम पे इस नोबिता का परिवार इतना गरीब है कि महीने के एंड में इनकी जेब में 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते। तुमने देखा होगा कि कैसे इसकी मम्मी हमेशा 1-1 रुपए का हिसाब लगाती रहती है। एंड ऐसा नहीं है कि ये आज के गरीब हैं। आदि मानव के समय से नोबिता का परिवार गरीब ही चला आ रहा है। जहाँ जियान सुनियो के पूर्वज महलों में रहते थे, वहीं इसके पूर्वज झोपड़ी और जंगलों में रह के गुजारा करते थे अपना। इनके पूरे खानदान के ऊपर ही जैसे कोई श्राप है। तो इस परिवार की इसी
ऐसी फटीचर हालत को दूर करने के लिए नोबिता के पास डोरेमोन को भेजा गया था, क्योंकि पूरे परिवार का सबसे बड़ा भिखमंगा नोबिता ही होने वाला था। क्योंकि अगर इसके साथ कुछ नहीं करते तो ये अपनी आने वाली पुश्तों का सत्यानाश करके रख देता। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। तो इसी वीडियो के साथ एक चैलेंज स्टार्ट होता है। तो अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना हमारे चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, हम लोग जापान डोरेमोन के होम टाउन जाएंगे और वहाँ से तुम्हारे लिए व्लॉगिंग करेंगे। ऐसा करने के लिए मैं वीडियोस की कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सब्सक्राइब करे बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि डोरेमोन तो पागल है ही, इसको जितना लूट सकते हैं लूट डालूं। इसने एक बार डोरेमोन का इतना इस्तेमाल कर डाला था कि डोरेमोन वेंटिलेटर पे पहुंच गया था। फिर 22वीं सदी में नोबिता के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई चलाई गई थी कि नोबिता जैसे जानवर के साथ डोरेमोन को रहने देना चाहिए या फिर नहीं। एंड नोबिता की मम्मी का भी दिमाग कुछ बहुत सही नहीं है। जादू मंत्र और जहन्नुम मूवी में नोबिता के कमरे में करोड़ों का आने वाला फोन बूथ गैजेट रखा हुआ था, तो नोबिता की मम्मी ने जाके फोन बूथ को कबाड़े में रद्दी के दाम बेच डाला। करोड़ों का गैजेट था ये। एंड इनको इस बात की चिंता रहती है कि डोरेमोन 2 लोगों का खाना अकेले खा रहा है। इनको ये नहीं दिखता कि कैसे इनके भिखारी लड़के निठल्ले नोबिता का फ्यूचर सही कर रहा है डोरेमोन। इनका बेटा जियान सुनियो जैसे भेड़ियों से मार खा के आता है तो अपने बेटे को ही और डांटने लग जाती हैं। वैसे जिस माँ बाप की औलाद नोबिता जैसी हो, उनका दिमाग सही हो भी कैसे सकता है। डोरेमोन बेचारा अपना घर परिवार छोड़ के नोबिता के पास नोबिता की मदद करने के लिए आया है, लेकिन ये नोबिता अपनी अय्याशी के लिए डोरेमोन से गैजेट निकालने के चक्कर में पड़ा रहता है। बस गैजेट मिलने की देरी है। फिर सबसे पहला शिकार इसका डोरेमोन ही होता है। अपनी मम्मी के पर्स में से चोरी कर रहा था ये एक बार, और ठरकी तो है ही ये। एक बार ही शिजुका को अपने साथ बहला के वीरान टापू लेके गया था, वो भी अकेले। डेविल पासपोर्ट नाम के एपिसोड में इसने दुनिया के सारे गलत काम कर डाले थे। चोरी चकारी पे उतर आया था ये, दुकानें लूटने लग गया था। डोरेमोन से गैजेट नहीं निकाल पाता तो दूसरे तरीके से डोरेमोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। होमवर्क करवाने लग जाता है उससे अपना। वो बेचारा इसका एक बार पैर दबा रहा था। चलो, दिमाग के कमजोर बच्चे खेलने कूदने में अच्छे होते हैं, लेकिन स्कूल की रेस में अपने से छोटी उम्र के बच्चों से हार जाता है। नोबिता स्कूल से आता है, सो जाता है, फिर खेलने जाता है, आके सो जाता है, फिर ये खाना वगैरह खा के टीवी देखता है, फिर से नींद आ जाती है इसको। नहाने के लिए मम्मी बोलती है तो बोलता है कि गंदा तो होना ही है, फिर से नहाने का क्या फायदा। नोबिता का एक कजन है सुनी कीची की ही तरह, जिसका नाम है गोरो। तो गोरो एक बेरोजगार है, दिन भर ही घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता और सोता रहता है। इसीलिए ये नोबिता का आइडल है। नोबिता भी बड़े होके ऐसी ही जिंदगी जीने के सपने देखता है। तो अगर डोरेमोन नोबिता के पास नहीं आता तो ये भिखारी 10वीं पास भी नहीं कर पाता, इसकी नौकरी नहीं लगती, बिजनेस चालू करता, बिजनेस भी डूब जाता, जैको से शादी होती, ये पूरा गरीब हो गया था, भीख मांग के अपने बच्चों को खाना खिलाता था ये। वैसे इतने सारे बच्चे क्यों पैदा कर रखे थे इसने? क्यों यार? लिख के ले लो इस पॉइंट पे शिजुका डेकिसुकी के साथ